आटा ले लिया है, अपने हिसाब से लिया है जितना मुझे चाहिए। आप आपके हिसाब से लीजिए। मैं ऐसे हाथों से डालती हूँ, मुझे स्पून का अंदाज़ा नहीं है पहले से ही। तो ये मैंने थोड़ा सा नमक डाल दिया इसमें। नमक डाल करके अब मैं ऐसे गूंदूंगी अच्छी तरीके से। थोड़ा थोड़ा हम पानी डालेंगे इसमें। ये देखिए इस तरीके से हम पानी डालेंगे इसमें। ये देखिए इस तरीके से हमें गूंदते रहना है। ज़्यादा पानी नहीं डालना है, ज़्यादा पानी डालोगे तो आटा पतला हो जाएगा, फिर और आटा लगेगा। इस तरीके से हमें गूंद लेना है। थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके गूंदना है हमें। एक डो तैयार कर लेना है। ये देखिए इस तरीके से हमें गूंद लेना है। थोड़ा और पानी जाएगा। ये देखिए इस तरीके से हमें गूंदना है। जितना आपका आटा सॉफ्ट रहेगा उतनी आपकी रोटी सॉफ्ट आएगी। फिर थोड़ा सा पानी हम डाल देंगे इसमें। ये एक मैं डो तैयार कर ले रही हूँ। हम एक पूरा डो बना लिए हैं। अब हम इसको ये देखिए इस तरीके से। अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा पानी, थोड़ा सा डालेंगे तरीके से, और इसको ऐसे 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 हमें गूंदना है। देखिए मैं आपको बताती हूँ। देखिए इस तरीके से हमें गूंद के ले लेना है पूरा। जैसे मैंने आपको बताया था सॉफ्ट गूंदना है, पानी ज़्यादा नहीं लगाएंगे, ऐसे ही हमें गूंदना है। इस तरीके से हमें गूंद लेना है। जब हमें लगेगा कि थोड़ा सा पानी हमें लगेगा तो सिर्फ खुद का हाथ ऐसे गीला करना है। हाथ को ऐसे गीले करके इसे हमें फिर मसलते रहना है आटे को। देखिए इस तरीके से। अब ये हमारा आटे का डो बन करके रेडी हो रहा है। देखिए अब ऑलमोस्ट मेरा डन हो चुका है पूरा। ये देखिए एक सॉफ्ट सा डो बना के मैंने रेडी कर लिया है। अब इसको ढक करके एक 5 मिनट के लिए, 5 से 10 मिनट के लिए रेस्ट होने देंगे। ये देखिए अब हम इसके पेड़े बना के ले लेंगे। ठीक है, जितना आपको चाहिए उस हिसाब से। मेरी बच्ची छोटी है, मुझे टाइम नहीं मिल पाता है, इसीलिए मैं तुरंत नहीं बनाती हूँ। मैं बेल के रख देती हूँ और फिर मैं सेकती हूँ, क्योंकि वो मुझे गोद में लेने बोलती है, फिर रोटी भी बनाना पड़ता है। इसीलिए मैं क्या करती हूँ, बेल करके पूरा रख देती हूँ, फिर उसके बाद सेकती हूँ, ताकि उसको मैं गोद में भी लूँ तो सेक सकूँ। तो चलिए अब हम पेड़े बनाएंगे। आप जितने बड़ी रोटी खाते हो या छोटी खाते हो, आप आपके हिसाब से पेड़ा लीजिएगा। मैं मेरे हिसाब से ले रही हूँ। मैं आपको छोटी भी बना के बताऊँगी, बड़ी भी बना के बताऊँगी। ये देखिए इस तरीके से मैंने पहला डो तैयार कर
पेड़ा तैयार करके रख लिया है। और वो फ्रीज में रख करके ना बनाएं, क्योंकि फ्रीज में रख करके बनाते हैं ना तो आटा काला हो जाता है। तो ताज़े आटे की बात ही अलग है रोटी की। तो इस तरीके से हमें सारा पेड़ा बना के लेना है। ये देखिए मैंने 3 पेड़े बनाया है, और भी मैं सारे पेड़े बनाती हूँ फिर आपको मिलती हूँ। अब हम ये पेड़ा उठाएंगे। मैंने इसको गोल बना करके रखा है। मैं ऐसे सारे पेड़े बना करके रखती हूँ ताकि बहुत इजी रहता है चपाती बनाने के लिए। देखिए इस तरीके से हम ले लेंगे। इस तरीके से हमें हल्के हाथों से बनाना है। चपाती हमें बनाना है। देखिए हाथ ये जब हम उठाते हैं ना चपाती, उससे पता चलता है कि कहाँ पर ज़्यादा है, कहीं पर मोटा हो जाता है, कहीं पे पतला हो जाता है हमारी चपाती। तो मुझे ऐसा पहले से जब से मैंने सीखा है मम्मी को बनाते हुए देखते हुए, जब से मैं मेरी जो मम्मी है तो मैं ऐसा ही सीखी हूँ। उससे मुझे पता चलता है उठाने पर चपाती के कहाँ पर ज़्यादा है और कहाँ पर कम है। आटा हमारा जाड़ी और पतली ऐसे बननी नहीं चाहिए ना चपाती, फिर वो अच्छा नहीं लगता खाने में। ऐसे एक तरफ जाड़ा और एक तरफ पतला रहेगा तो वो आटा आटा लगता है। तो इस तरीके से हमें सारा बना लेना है चपाती। आपको मैं सारी चपाती बेलते हुए दिखूंगी, ये देखिए, ताकि जिसे नहीं आ रहा है वो इस तरीके से भी बना सकता है। ये हो गई हमारी चपाती। बेल के हो गया, मैंने रख दिया है साइड में। नहीं तो पहले मैं क्या करती थी, यहाँ बनाती थी और यहाँ पर सेकती थी। बट अब क्या है ना, जब से बेबी हुई है, बच्ची हुई है ना, तो उससे ना टाइम नहीं मिल पाता है। और वो कैसे ना ज़िद करती है गोद में लेने की। ये देखिए इस तरीके से हमें गूंद लेना है। एकदम आसान है। जाहिर सी बात है जिसे नहीं आता उनको बहुत मुश्किल लगेगा, बट फ़िक्र नहीं करना, आप बनाते जाओगे तो आदत हो जाएगी। पहले मुझे भी नहीं आता था, बट मम्मी को देखते देखते मम्मी 1-2 पेड़ा साइड में मुझे दे देती थी, बेटा तुम बनाओ तुम ही खाओ। क्या है, अपनी मम्मी के घर पे जो सीखा है वैसे ही ये होता है ना। अक्सर मेरी अम्मी जो है ना, वो शादी से पहले की बात बता रही हो, जब मैं छोटी थी ना, जब मैं सीखती थी, मुझे बहुत शौक था खाना बनाने का। तो जब भी मम्मी बनाने बैठती थी ना, तो उनके पास बैठ जाती थी मैं, देखने कि मम्मी कैसे बना रही है, क्या कर रही है, मम्मी का हाथ कैसे चल रहा है, मम्मी आटा कैसे गूंद रही है, मम्मी प्याज कैसे काट रही है। मम्मी को देखते देखते, मेरी माँ को देखते देखते मैंने सब सीख गई खाना बनाना। तो आप भी जब ट्राई करोगे, जिसे नहीं आता है, तो वो एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, हिम्मत मत हारिए, कोशिश करते रहिए, ज़रूर बन जाएगी। मेरी जो अम्मी की रोटी है ना, वो ऐसे गोल आती है चांद के जैसे। इस तरीके से आपको मैं सेक करके बताऊंगी। मेरी रोटी कहीं पर जाड़ी, कहीं पर पतली ऐसे नहीं है, सब जगह बराबर रहती है।
नहीं तो वो क्या बेलन खाली ऐसे ऐसे चलाने में क्या होता है, कहीं यहाँ जाड़ी हो गई, कहीं यहाँ पतली हो गई, बीच में पतली हो गई, यहाँ पर ये हो गई। तो ये ऐसे नहीं बनाना है। हाँ, टाइम नहीं है, कहीं जाना है, फटफट बना दिए खा लिए तो बात अलग है। मेरे से भी कभी कभी बन जाती है ऐसे, ऊंच नीच तो होती रहती है, कोई परफेक्ट नहीं है। ये देखिए इस तरीके से हमें बनाना है। चलिए अब मैं सारी चपाती बेल लेती हूँ, फिर मैं आपको सेकने का बताती हूँ कि किस तरीके से हमें चपाती सेकनी है। अब हम गैस ऑन कर देंगे। देखिए तवा हमारा अच्छे से गर्म हो चुका है। सबसे पहले मैंने ये छोटी सी रोटी बनाया था, तो ये रोटी हम डाल देंगे इस पे। गैस मैंने फास्ट रखा है, इसे हमें टच नहीं करना है, ऐसे ही रखना है। हल्का हल्का बबल्स आ जाएगा ना सब पूरे इस पर, ये देखिए आ रहा है, हल्का हल्का बबल्स आ रहा है। इसको हम पलट देंगे। इस तरीके से हल्के हल्के हाथों से घुमाते जाएंगे रोटी को, ताकि जहाँ पर कच्चापन है ना वो ये हो जाए। गैस हम स्लो कर देंगे, स्लो नहीं करेंगे, मीडियम आंच पे रखेंगे। आप चाहिए तो घी लगाइए या तो तेल, मैं तो ऑयल लगाती हूँ चपाती को। इस तरीके से हमें आहिस्ते से सारी किनारियाँ हमें पहले सेक लेना है। अब हम डाल देंगे दूसरी चपाती। ये देखिए ये हल्का हल्का बबल्स आ रहा है। एकदम ही नहीं चेंज करना है, क्योंकि एकदम ही हम पलटा देंगे तो फिर ज़्यादा कच्ची रोटी रहेगी, तो फिर सेकने में प्रॉब्लम होगी। इस तरीके से मैं पलट पलट के चेक कर लेती हूँ कहाँ पर ये है कच्ची है, उस हिसाब से मैं सेकती हूँ। मेरा तरीका थोड़ा अलग है, बट मैंने सीखा ऐसे ही है, मम्मी को, मेरी माँ को देख कर के मैंने ऐसा सीखा है, और बहुत ही अच्छी बन के तैयार होती है रोटी, फूली फूली बनती है एकदम। देखिए सारी जगह से पहले किनारी सेकनी है, ताकि किनारी हमारी जो है वो जले, कच्ची नहीं रहे, इसीलिए हमें किनारी ये करनी है, सेकनी है। एकदम फास्ट नहीं रखा मैंने, थोड़ा स्लो रखा है। इस तरीके से हम साइड की किनारी पहले सेकेंगे, फिर ये ऐसा बीच में हम सेकेंगे। एक बार पलटा के देखेंगे कहीं पर रोटी कच्ची तो नहीं है, कच्ची है। देखिए इस तरीके से हमें सेक लेना है, ज़्यादा प्रेशर नहीं लगाना है चपाती पे। ये देखिए ज़रा भी कच्ची रोटी रहेगी नहीं, मैं आपको बताऊंगी। ये देखिए ज़रा भी कच्ची रोटी है नहीं। इसी तरीके से हमें पूरा पका के लेना है। ये देखिए ये ऐसे चेक करते रहना चाहिए, जहाँ पर हमारी रोटी कच्ची है ना उस हिसाब से हमें सेकना है। ज़्यादा सेकोगे तो भी रोटी कड़क हो जाएगी, सॉफ्ट नहीं रहेगी। इसीलिए मैं पलटा पलटा के चेक करती हूँ कि कहाँ पर अगर कच्ची रहेगी तो हम उधर सेक सकेंगे। ये देखिए कच्ची ना, अब इसको मैं एंड में सेकूंगी, मैंने पलटा कर देखा नहीं ना। ये देखिए इस तरीके से कितने अच्छे से फूल रही है हमारी ये चपाती। देखिए ये देखिए हो गई ना।
ये देखिए, ये मेरा खास रोटी रखने का कपड़ा है, मैं सिर्फ रोटी रखती हूँ इसमें। ये देखिए कितने अच्छे से बन के रेडी है, कहीं पर भी कच्ची नहीं है। ये देखिए एकदम ही सॉफ्ट ऐसे बन कर के तैयार होती है। आप इसी तरीके से बनाइए, ट्राई कीजिए। बहुत ही सिंपल सी है, आसान है। हाँ थोड़ा सा मुश्किल है ज़रूर, बट ये बन के अच्छे से तैयार हो जाती है। प्लीज़ बनाइए, ट्राई कीजिए। और आपको ये मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।